क्या ये फाइनल टेस्ट है परमाणु हमले का? क्योंकि इससे पहले एक टेस्ट जो है वो किया गया था यूक्रेन पर। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपीएस त्यागी सर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, क्या ये फाइनल तैयारी है परमाणु हमले की रूस की तरफ से? सीरिया में हयात तहरीर उल शाम यानी कि HTS एवं ISIS, अल-कायदा एवं अन्य टेरर संगठन को अमेरिका ने सपोर्ट किया, हथियार दिए और तो और अपनी एयर सपोर्ट भी दी, एयर बम्बार्डमेंट भी किया और उन्होंने अलेप्पो पे कब्जा कर लिया। अब वो हमा शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर लड़ाई हो रही है। इधर ईरान ने इराकी रेजिस्टेंस को वहाँ पर भेजा है, करीब 30,000 ट्रूप 5,000 टैंक्स के साथ। हूती और जगह से भी उनके 5,000 7,000 सैनिक आर्टी माउंटेड गन्स को ट्रक्स के ऊपर लेकर आ रहे हैं। रशिया एयर बम्बार्डमेंट कर रहा है विद्रोहियों के ठिकाने पर। सीरिया की बशर अल असद की सरकार की आर्मी के साथ वो लड़ रहे हैं। यानी कि सीरिया में 1 2 3 4 नहीं, आधे दर्जन से ज़्यादा देश लड़ रहे हैं। टर्की की सिचुएशन हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है। वैसे तो वो नेटो का हिस्सा है, अमेरिका के साथ दे रहा है, मगर ये भी खबरें आ रही हैं कि टर्की रशिया की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि विद्रोहियों के ऊपर कब्जे और एक्शन दोनों के ऊपर एक पेच फंसा हुआ है। कुल मिला के बात यह है कि सीरिया के अंदर इतने सारे देश और बड़े देश आमने सामने आ गए हैं कि लगता है शायद तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ रूस और यूक्रेन या इजराइल ईरान के, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो जिक्र यहाँ पर सर किया जा रहा है, उसकी शुरुआत रूस कहीं ना कहीं भूमध्य सागर से करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और अगर सीरिया का जिक्र यहाँ पर हो रहा है तो आपको सीरिया के हालात भी यहां पर बता देता हूं, क्योंकि सीरिया में लगातार सिचुएशंस और भी क्रिटिकल असद के लिए होती हुई दिख रही हैं। आपको बताता हूं क्योंकि अलेप्पो टू हमा और सीरिया आखिर कैसे जल रहा है, क्योंकि अलेप्पो पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है, इदलिब पर कब्जा हो चुका है और अब बारी क्या हमा की है, क्योंकि हमा से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि हालात पूरी तरह से काबू से बाहर इस वक्त सुरक्षा कर्मियों के लिए, असद फोर्सेस के लिए हो रहे हैं। और देखिए ट्रैफिक पुलिस के जवान अब अपने हाथों में हथियार लेकर खड़े हैं, क्योंकि असद फोर्सेस जो है वो इस वक्त हथियार डालती हुई दिख रही हैं और लगातार मुश्किलें यहां पर बढ़ रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के हाथ में हथियार दिए गए हैं और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जिम्मेदारी यहां पर अपनी संभालिए और हमा को किसी भी तरीके से यहां पर बचाइए। असद फोर्सेस इस वक्त कैसे मुश्किल में हैं, लगातार हालात यहां पर बढ़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस चीफ है हमा के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि हम शहर छोड़कर अभी नहीं जा रहे हैं, हमा को किसी भी तरीके से बचाना। लेकिन कैसे परेशानी उनके माथे पर साफ तौर पर दिख रही है, जरा उन्हें सुनिए। की तरफ विद्रोह की बढ़ रहे हैं, हालात बहुत खराब हैं। ऐसे वक्त में ऑफिस आना ही मैंने बेहतर समझा। आज रात हम शहर नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो उनके लिए स्थिति खराब होती है। लेकिन मैप के जरिए मैं आपको करंट सिचुएशन दिखाता हूं सीरिया में आखिर हालात क्या हैं, कहां तक जो है वो फोर्सेस पहुंच चुकी है। ये हमा शहर, ये पूरा जो मैप आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सीरिया का पूरा मैप है। करंट सिचुएशन समझाऊं, हमा शहर ये इस वक्त सेंटर में है, जिस ओर लगातार जो रेबल फोर्सेस हैं, जो विद्रोही लड़ाके हैं, वो बढ़ रहे हैं। ये आप ग्रीन देख रहे हैं एरिया, इस पर पूरी तरीके से पहले से ही जो विद्रोही गुट है उनका कब्जा है। ये जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं, यहां तक विद्रोही लड़ाके लगातार इस वक्त असद आर्मी पर पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पीछे ये ग्रीन एरिया और इसके नीचे ये ब्लू एरिया, यानी ये हमा शहर को दोनों तरफ से, इस साइड से और इस साइड से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हमा शहर के नीचे दमिश्क का एरिया है और अगर ये ब्लू एरिया यानी जो विद्रोही गुट है इसके नीचे अगर यहां पर आ जाते हैं, 3 तरीके से घेर लिया गया है, तो हमा शहर पर भी पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। और जो पुलिस चीफ को आपने यहां पर सुना, उनकी जो परेशानी इस वक्त यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है वो इसी वजह से है, क्योंकि हमा शहर पर भी पूरी तरह कब्जा होता हुआ इस वक्त यहां पर दिख रहा है। और इसीलिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के हाथ में भी जो बंदूकें हैं वो थमाई गई हैं कि किसी तरह विद्रोहियों को रोकिए। और असद आर्मी का क्या हाल है, हथियारों पर कब्जे हो रहे हैं। असद आर्मी के बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े हथियार, जिन पर विद्रोही गुट इस वक्त कब्जा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विद्रोही गुटों ने
असद आर्मी की नाक में कैसे दम किया है और हालत ये हो गई है, ना सिर्फ आर्मी पीछे हट रही है असद की, हथियारों पर भी कब्जे होते हुए यहां पर दिख रहे हैं। और आपको बताता हूं कि आखिर क्या क्या कब्जे में यहां पर लिया गया है। 3 T-72M टैंक जिन पर कब्जा कर लिया गया है असद आर्मी के, ये भारी भरकम टैंक। इसके अलावा 4 T-62 टैंक जिन्हें कब्जा विद्रोही गुटों की तरफ से किया गया है। 2 T-55MV खतरनाक हथियार जो रूस की तरफ से दिया गया है, इस पर कब्जा कर लिया गया है। 3 T-55 ये भारी भरकम वो टैंक्स हैं जिन पर कब्जे यहां पर किए गए हैं। इसके अलावा एक BMP-2 इन्फेंट्री व्हीकल है। इसके अलावा 6 BMP-1 रूस की तरफ से असद आर्मी को दिए गए, इस पर कब्जा यहां पर कर लिया गया है। इसके अलावा 4 BREM रिकवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसके अलावा गोल्ड का सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप जिसे असद आर्मी से छीन लिया लड़ाकों ने। वहीं 130 mm M46 तोप, इस पर कब्जा कर लिया गया है। 1 GRLD MLRS यानी मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, इस पर कब्जा हो चुका है। यानी पूरा जो हथियारों का जखीरा है, एक जो है वो शिका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है, उस पर भी कब्जा यहां पर कर लिया गया है। यानी हालात इस वक्त असद आर्मी के ये हो चुके हैं कि विद्रोही गुट इन पर भारी पड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और असद आर्मी आखिर कैसे अपने हथियारों को भी यहां पर गंवा रही है और इस युद्ध में आखिर कैसे अमेरिका की एंट्री हो रही है, बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहा हूं। ब्रेक कीजिए। जहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट को स्पॉट किया गया है, बड़ी जानकारी। सीरिया युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो रही है, डायरेक्ट एंट्री मानी जा रही है। जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान को पूर्वी सीरिया में स्पॉट किया गया है। एसडीएफ के समर्थन में जो कुर्दिश इलाका है, उनके समर्थन में और विद्रोही लड़ाकों के समर्थन में यह कहा जा रहा है कि यह सपोर्ट जो है वो अमेरिका का है, जिसमें असद और ईरानी फोर्सेस के विरुद्ध यह अभियान के तहत अमेरिका की तरफ से फेयरचाइल्ड, रिपब्लिक 8 एंड थंडरबोल्ट जो इस वक्त मैदान में है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार अमेरिका जहां स्पॉट किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो सीरियन अरब आर्मी है वो भी सीरिया फोर्सेस की मदद यहां पर कर रही है। बड़े अटैक एसटीएस पर किए गए। फुल फ्रेम तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सीरियन अरब आर्मी कैसे बड़े हमले यहां पर एसटीएस पर कर रही है, उसे रोकने की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अलेप्पो के अंदर जुलानी को देखा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, युद्ध क्षेत्र से अलेप्पो में जुलानी एसटीएस चीफ पहुंचा है। एसटीएस विद्रोही गुट का चीफ जुलानी जो सिटाडेल के किले पर स्पॉट किया गया है। तस्वीर सामने आई जुलानी की, जिसमें जुलानी को सिटाडेल के किले पर घूमते हुए देखा गया है। आपको बताएं कि पूरे अलेप्पो पर कब्जा हो चुका है और यह कंफर्मेशन जुलानी का पहुंचना भी इस वक्त यहां पर दिखा रही है। मोहम्मद जुलानी